हेलो ट्वेल्थ वालों, हेलो नीट वालों, हेलो जेई वालों, सारे बच्चे आ जाओ जरा यहाँ पर लाइन में, खुड़ में आ जाओ। खुड़ में, खुड़ का मतलब पता हो तो कमेंट करके बता देना, किसानों की भाषा है। दोस्तों अभी जैसे कि आपको पता है ट्वेल्थ का लेक्चर मैंने काफ़ी दिन पहले डाला था, थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहे, फिर ये स्टूडियो सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगा, बहुत सारी दिक्कतें भी रही, कुछ और सारी परेशानी थी। लेकिन अब चूंकि 11th के लेक्चर मैंने डालने शुरू कर दिए और कल 12th का भी लेक्चर आएगा, पर अभी हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, हम काफ़ी पीछे हैं मुझे पता है। लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि मॉडर्न फिजिक्स शुरू की जाए, तो मॉडर्न फिजिक्स शुरू करना है या फिर एसी शुरू करना है या फिर ईएमआई शुरू करना है, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जिस चैप्टर के फेवर में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वही चैप्टर कल से फिजिक्स का पढ़ाना शुरू कर दूंगा 12th का। और भाई मेरे जो लेक्चर होते हैं ना, वो बोर्ड प्लस जेई प्लस नीट सब कवर करते हैं, क्योंकि अभी मैं सब कुछ फ्री पढ़ा रहा हूँ। कोई मेरा पेड कोर्स नहीं है कि मैं जेई के लिए अलग कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ या नीट के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं बस फिजिक्स पढ़ाऊंगा, प्योर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हमारा लोगो भी यही है, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। बस आप लोग कमेंट करके बता देना कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आगे चलना है या भाई मैग्नेटिज्म से पढ़ाना है या ईएमआई से पढ़ाना है या एसी से पढ़ाना है या ऑप्टिक्स पढ़ाना है या मॉडर्न फिजिक्स शुरू करना है। फिलहाल ये जो वीडियो में लाया हूँ ये मैं नोट्स दे रहा हूँ। बहुत बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे, भैया नोट्स दे दो, कोई अच्छे नोट्स नहीं मिल रहे हैं कहीं भी। तो मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सुपुर्द कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ये लिंक नोट्स मिल जाएंगे, या जो भी बच्चा यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देगा कॉमेंट बॉक्स में, उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर हाई क्वालिटी पीडीएफ फाइल इस नोट्स की भेज दूंगा। इन नोट्स को देने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं ये नोट्स किस बारे में। देखो भाई, जैसे कि लिख रहा है यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता दूं ये डिटेल नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स है जो पहली बार दे रहा हूं मैं आपको। जब भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो इसके डिटेल नोट्स भी दूंगा आपको, वो भी फ्री दे दूंगा। लेकिन ये नोट्स बहुत जरूरी हैं आपके लिए पढ़ना। इन नोट्स को पढ़े बिना आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैंने पूरे चैप्टर का जूस निकाल कर, मतलब पूरी मॉडर्न फिजिक्स का जूस है। आप सोचोगे क्या है, जूस है। मतलब जो बच्चा इन पेज को पढ़ लेगा, और ये पेज कितने हैं, ज़्यादा पेज नहीं, मैं आपको बता दूंगा। अभी हम 1 पेज पर हैं और यहाँ पर देखिए लिखा 11 पेज। तो 11 पेज में पूरी मॉडर्न फिजिक्स को तुम्हारे भाई ने यहाँ पर जूस निकाल कर रख दिया है। इनको पढ़ लोगे तो मॉडर्न फिजिक्स समझ में आ जाएगी। आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सारे टीचर अपनी मेहनत से अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे। मुझे पता है बहुत सारे टीचर भी नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि नोट्स ना तो कहीं हैं ना आपको मिलेंगे। इस बात को आपको तब पता चलेगा जब आप ये नोट्स पढ़ोगे। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट किया मैंने, जिसमें मैंने पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया आपको। इसके बाद हमने एक पेज पर ये खत्म कर दिया। ये पेज थोड़ा खाली छोड़ा है ताकि आप कोई रफ काम कर लो। इसी पेज पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं बहुत ज़्यादा, शॉर्ट नोट्स। पहली बात, जूस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जूस है, जो भी आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे उसका सब जूस है। तीसरा, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, नो बकवास। इसके अंदर नोट्स के अंदर कोई बकवास नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है। बस आप ये बता देना, ये तो नोट्स में दे रहा हूं, आप बस कमेंट करके बता देना कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है 12th वालों का। मैं कंफ्यूज हूं, मेरा तो अभी पहला चैप्टर चल रहा है। देखो साफ सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप जो चैप्टर कहोगे, अरे पढ़ने वालों अपने भाई की थोड़ी हेल्प कर दो। बाद में ये मत कहना कि एक अच्छा टीचर चला गया, पढ़ाना बंद कर दिया उसने। आज आप सपोर्ट करोगे, कल ये चैनल एक बड़ा एजुकेशनल हब बन जाएगा, हमेशा फ्री रहेगा। हमेशा याद रखना, बहुत सारे अच्छे टीचर यूट्यूब पर हैं, लेकिन और कमी है भी, बहुत कमी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 1 2 3 4 5 चैनल काम नहीं कर सकते, बहुत सारे चैनल चाहिए। अपने भाई को सपोर्ट करो। ये नोट्स पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल बकवास नहीं है। डायग्राम भी दे रखे हैं इंपॉर्टेंट सारे, और सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वेरी शॉर्ट, और कॉन्सेप्ट सारी इसमें डिस्कस करी गए। मेरे कहने का मतलब ये, 11 पेज पढ़ने के बाद आपको मॉडर्न फिजिक्स का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वैन डर वाल कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, लॉजिक गेट्स। डिजिटल डिवाइस शुरू हो गई यहाँ से, ये आप नोट कर लीजिए। डिजिटल डिवाइस शुरू हो गई हैं। डिजिटल डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। ये सारे नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक से देख लेना डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है वीडियो के साथ लिंक ना आए, थोड़ी देर बाद आ जाए। और जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखेंगे उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। और अगर नोट्स नहीं भेज पाए सबको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जब आ जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। तो इसके अलावा मैंने क्या बताया, लॉजिक गेट्स बताए हैं, बूलियन अलजेब्रा बताया है, OR ऑपरेटर्स बताए हैं, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ट्रुथ टेबल क्या होती है पूरा समझाया, बनाकर दिखाई है सारी ट्रुथ टेबल, और गेट क्या होता है ये बताया पूरा। इसके अलावा देखो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशंस, ये पेज इतना इंपॉर्टेंट पेज है, छठा पेज इन नोट्स का। इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF, अल्ट्रा UHF, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, टेलीग्राफी, टेलीफोनी, टेलीप्रिंटिंग, रेडियो ब्रॉडकास्ट, फैक्स, ईमेल, और भाई ऑटिनेशन, डिस्टोर्शन, इंटरफेस, नॉइज, एंटीना। एंटीना सारे टर्म एक एक करके बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा दी तुम्हारे भाई ने। अगर तुम पढ़ोगे तो भाई एक बार पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, इससे अच्छा साल कोई नहीं होगा। माना कि 2020 को सब बुरा साल कह रहे हैं, पर इससे अच्छा साल नहीं होगा। याद करिए जब अमेरिका में बंदी आई थी तभी अमेजॉन और बड़ी बड़ी जैसी एप्पल जैसी कंपनी लॉन्च हुई थी। ऐसे ही दोस्तों इस दौरान भी जब कोई पेंडेमिक आता है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है, तब कुछ अच्छे काम भी होते हैं। और इस बार सबसे अच्छा काम हुआ है कि मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जो ज्ञान पहले छुपा हुआ था कोचिंग्स के अंदर जहां पैसे देकर पढ़ना पड़ता था, अब सबको बाहर आना पड़ रहा है। जो असली है वो बाहर आ गया यूट्यूब पर, जो नकली है वो अभी भी कोचिंग में ही जूम पर पढ़ा रहा है चुपचाप, क्योंकि जिसमें हिम्मत होती है वो यूट्यूब पर आता है। इसलिए सारे यूट्यूब टीचर का सम्मान करना, चाहे वो कोई भी हो। मैं सारे यूट्यूब टीचर्स को सम्मान करता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि जो यूट्यूब पर आया है उसमें हिम्मत है, जो यूट्यूब पर नहीं आया उसमें दम नहीं, वो डरा हुआ है। तो सारी बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांसड्यूसर सारा बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा ये आप देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एंटीना तक बताया, 21वां पॉइंट। 22वां है हर्ट्ज एंटीना। आधों को तो पता भी नहीं होगा हर्ट्ज एंटीना क्या होता है। अगर किसी को भी पता हो, टीचर्स भी हर्ट्ज एंटीना बता देना क्या होता है। मार्कोनी एंटीना, मैसेज सिग्नल्स, ये सारे नए टॉपिक हैं जो जुड़े हैं सीबीएसई के सिलेबस में, और जो सीबीएसई के सिलेबस में जुड़ गया वो नीट के सिलेबस में भी आएगा। एनालॉग सिग्नल, सिंपल एनालॉग सिग्नल, कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, बिट, बाइट, बिट इंटरवल, बिट रेट, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन कितने तरह का होता है, ये सारे पहले डेरिवेशन थे। अब ये डेरिवेशन हटाकर इनकी डेफिनेशन डाल दी है। इनको पढ़ के जाना सारे बच्चे, ध्यान रखना, छोड़ मत देना। सारे नए टॉपिक शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर दिए हैं। बस अब ये बता देना अपने भाई को कि चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, कमेंट करके। जो कमेंट सबसे ज्यादा चैप्टर के लिए आएगा उसी चैप्टर को शुरू कर दूंगा। कल से ही 12th का लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा आपको। मुझे पढ़ाना है जबरदस्त तरीके से, मुझे बैठना नहीं है। इसके बाद स्पेस कम्युनिकेशन, आपको पता होगा स्पेस कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं स्पेस में, लेकिन जो अब नए टॉपिक आए हैं वो सारे मैंने इसमें कर दिए। अच्छा, कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, पर आप कहोगे भैया वो क्यों डाले, क्योंकि वो नीट में आएंगे, जेई में आएंगे, एनडीए में आएंगे। क्या भाई 12th करके थोड़ा ही बैठ जाओगे? 12th करके बीएससी का एंट्रेंस देना पड़ सकता है, जामिया का, अलीगढ़ का, डीयू का, बीएचयू का। भाई जेई तो दोगे ही, नीट तो दोगे, एनडीए तो दोगे। तो सारे टॉपिक यहाँ शॉर्ट में डाल दिए, मतलब 11 पेज में पूरी मॉडर्न फिजिक्स का जूस निकाल कर रख दिया तुम्हारे भाई ने। जैसे रेडिएशन कम्युनिकेशन क्या होता है, रेडियो वेव्स क्या होती है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है, स्काई वेव प्रोपगेशन क्या होता है। इसके बाद और भी सारी चीजें हैं। स्काई वेव प्रोपगेशन, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी CF, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी MUF, रिलेशन बिटवीन NMF एंड CF। आपको पता होगा MUF जो होता है वो क्या होता है, CF sec थीटा। अब मुझे नहीं पता आपके स्कूल में टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं पता। ये सारी चीजें जेई में आती हैं और नीट में आती हैं, जेई और नीट, ठीक है। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ एग्जाम में आती हो या वो उतना स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है। लेकिन अनुराग तिवारी क्लासेस चैनल पर जो भी आपको मिलेगा कंटेंट वो ऑथेंटिक मिलेगा, वो वही एग्जाम में आएगा, वही कंटेंट होगा जो एग्जाम के सिलेबस में है। तो भाई सोच समझ कर चैनल चूज किया करो। स्किप डिस्टेंस, फेडिंग, सडन, आयनोस्फेयर डिस्टर्बेंस, SID। कितनों को पता है SID क्या होता है? देखो ये सब नए टर्म जोड़ दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। फेडिंग, स्किप डिस्टेंस, मुझे पता है आपके टीचर ने नहीं पढ़ाए होंगे। सच बताना, कमेंट करके, झूठ मत बोलना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। ठीक है, मजाक कर रहा था। तो सारे टॉपिक है जो नए जुड़े हैं वो सारे। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो
स्पेस वेव प्रोपगेशन, एंटीना, डिस्टेंस, ये तो सब पहला टॉपिक है पुराना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एंटीने से कितनी दूर तक हम भेज सकते हैं सिग्नल। तो उसका फॉर्मूला होता है 2REH। ये जो R लिखा है RE होता है, रेडियस ऑफ डिस्टेंस, H हाइट ऑफ एंटीना। मान लो एंटीना है, ये देखो ये एंटीना है, ऐसे होता है ना एंटीना। तो अगर इसकी हाइट को हमने H मान लिया तो इस, और यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है ऐसे, तो कितनी दूर तक सिग्नल जाएगा, उसका फॉर्मूला है D = √2REH। इसको करके जाना। यूज ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एक्टिव सैटेलाइट क्या होते हैं, आधों को तो ये नहीं पता होगा। पैसिव सैटेलाइट, एक्टिव सैटेलाइट, किसको पता है सच बताओ। एक्टिव सैटेलाइट, पैसिव सैटेलाइट किसके नोट्स में है, जो आपको चैप्टर में नोट्स दिए गए हैं, कौन टीचर पढ़ा रहा है, बता देना मुझे। सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, देखो इनमें दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ये सब नए टॉपिक है जो जेईई और नीट में आ रहे हैं, सीबीएसई में आ रहे हैं। तो फिर बाद में मत कहना भैया आपने बताया नहीं। एक एक चीज तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, जान लगा रहा हूं, महादेव की कसम, महाकाल की कसम, जान लगा रहा हूं। तुम्हारा फर्ज बनता है सपोर्ट करने का, अपने भाई को ध्यान रखना। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग पुराना टॉपिक है लेकिन जोड़ दिया गया है। इसके बारे में मैंने सारा एक लाइन में, इट इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट pertaining of size, color of nature without any physical contact। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को छुए बिना उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेना ही क्या होता है, रिमोट सेंसिंग। ऐसे नोट्स हैं कहीं, हैं ऐसे नोट्स कहीं। अरे ओ सांबा, आज की वीडियो में क्या पढ़ाया अनुराग ने, सरदार नोट्स बताए हैं। कौन से नोट्स बताए रे सांबा, कौन से नोट्स बताए। सरदार मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स दिए हैं, मॉडर्न फिजिक्स के। अरे सांभा यहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर। सरदार अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं आया, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया अनुराग ने, कोई बात नहीं। उसने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कर देना। कोई अगर ऐसा नंबर जो आप शेयर ना करना चाहो, पापा का नंबर दे सकते हो, तो वहां पर जाकर मैं भेज दूंगा। वैसे अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर लेना। अभी नहीं तो कल तक आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा डालने में टाइम लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अपने नोट्स के प्रोग्राम के बारे में। इसी तरह आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। मैं आपको दो तरह के नोट्स दिया करूंगा, शॉर्ट नोट, जूस नोट, और दूसरे डिटेल नोट्स, सब फ्री। रामबाण हालांकि फ्री नहीं है, उसके लिए आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा, पर जल्दी रामबाण पर भी हैवी डिस्काउंट होगा दिवाली के आसपास। तो आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहना, जान लगा देना, पेरेंट्स के सपनों को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो, और क्या रखा है इस लाइफ में।